मेरे प्यारे साथियों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ समय से अच्छी क्लासेज हमने यूट्यूब पर बहुत कम डाला है, लेकिन जो भी डाला अच्छी क्लासेज मैंने देने की प्रबल कोशिश की है और आगे भी मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आज 2 सितंबर के दिन से हम आप सभी मिलकर अपना एक स्वनिर्मित ध्वज को ऊंचाइयों पर जो है फहराने की कोशिश करूंगा और जिसके लिए जो भी रास्ते में समस्याएं आएंगी उसे हम आप सभी मिलकर झेलने की कोशिश करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है अगर सच्चे श्रद्धा भाव से कोई भी कृत्य किया जाता है तो वह कृत्य का जो मीठा फल होता है वो सकारात्मक ही होता है। नकारात्मक पक्ष वहाँ पर आते हैं जहाँ पर मतभेद होते हैं। तो इस आधार पर मैं इस पे ज़्यादा बात न करना चाहूँगा। आज कुछ समय से लगभग विगत कई महीनों से मैं लगातार आप सबके लिए कार्य करता रहा, लेकिन कुछ चीज़ों में आप समझ पाते हैं कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बनते तो हैं लेकिन कुछ दिखावटी होते हैं, क्योंकि जो वास्तविक रिश्ते होते हैं वो किसी के चले जाने से या कुछ भी हो जाने से टूटते नहीं हैं। जो आंतरिक भावनाओं से जुड़ते हैं वो लगातार अच्छे ही बने रहते हैं, लाख कोशिश कितनी भी की जाए। अगर सोच करके देखिए, अगर आप सामने बैठे हैं, आपको मैं चाहता हूँ मैं आपको एग्रेसिव कर दूँ, गुस्सा कर दूँ और आप गुस्सा हो जाएं, तो आप ये समझ सकते हैं कि माइंड आपका है लेकिन उसकी चाबी मेरे पास है। तो ऐसा हम आप सभी ना हो, क्योंकि शिक्षित होने का अभिप्राय यही है कि हम आप सभी सोच समझकर हर डिसीजन लें। जैसे आप सब जानते हैं कि एक व्यक्ति, मैंने अपने जीवन में एक गोपाल दास नीरजा जी, जो हमारे श्रद्धेय कवि हैं, जिनको मैं आदर्श मानता हूँ, इनकी कुछ पंक्तियाँ हैं जो मुझे बहुत ही प्रेरणादायक लगती हैं। और जैसे कहा गया है कि जब समस्याएं आती हैं तो वो एक विकराल रूप लेकर के आती हैं। ऐसा माना गया है कि जब समस्याएं आती हैं, चाहे जितना कायर से भी कायर व्यक्ति हो, उसे सूरवीर एक बार बनना ही पड़ता है और अपनी योग्यता को सिद्ध करना ही पड़ता है, और समय एक बार ऐसा मौका जरूर देता है। तो हम कुछ पंक्तियों आपको बताते हैं, फिर इनका अभिप्राय बताते हैं क्या है। जैसे कहा गया है, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। आपको समझ में आना चाहिए कि यदि हम प्रकृति के द्वारा बनाई गई अनोखी प्रतिमा है, अगर हम आपको कुछ हो जाता है तो इस प्रकृति का कोई भी नुकसान नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से आप किसी भी जगह पर जुड़े हैं तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आप बुरे हैं तो, यदि आप अच्छे हैं तो प्रभाव पड़ेगा। आगे देखते हैं, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर,
केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। लाखों बार गगरिया फूटी, सिकन न आई पनघट पर। लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूप की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं ये पंक्तियाँ गोपाल दास नीरजा जी की हैं, ठीक है। और इसके माध्यम से तो से बैक करो इसको। मेरे प्यारे साथियों, अभी आप जानते हैं कुछ लोगों को, जैसे मैं स्टेटस लगाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो ये भावनाएं किसी की आहत करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। बस अंतर ये है कि चले जाने के बाद इंसान की केवल बुराइयां होती हैं। और आप ये मानिए कि मैं सरोवर का वो मुरझाया हुआ कमल हूँ जिसके ना रहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है। तो इस आधार पर हम उम्मीद करते हैं कि हम आप सबके मापदंडों पर खरा उतरेंगे। यदि आपका मुझ पर विश्वास है, यानी आपने मुझ पर दृढ़ निश्चय कर रखा है, तो हम आप सबके पूरी तरह से साथ हैं और हमेशा साथ देंगे, ठीक है। जो भी बच्चे संस्थान में जाते थे वो वहीं पर जाएंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, मुझ पर जिनका विश्वास है मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा और मैं करके दिखाऊँगा। तो आइए एक साथ आप मेरे साथ रहिए, ठीक है। अगर 10 बच्चे रहेंगे तो 10 के 10 को मैं सेलेक्ट करके दिखाऊंगा। अगर मुझे 10-20 घंटे भी पढ़ना पड़े तो मैं वो करूंगा। और आप सभी हमारे साथ हमेशा रहेंगे और एक दिन रायबरेली में लौट करके आना है और रायबरेली में सबसे ऊपर पहुंचना है। कोचिंग को नए स्थान से नए रूप में हमें पल्लवित करना है, ठीक है। तो यहीं से अपनी बात को हम विराम करना चाहेंगे। आपको ध्यान रहे 5 तारीख को आपकी एसटी का आयोजन किया जाएगा। 5 तारीख को एसटी का आयोजन किया जाएगा। अभी मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो सब कुछ करूँगा जो इम्पोर्टेंट होगा। जय हिंद।